जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी सर लर्निंग पॉइंट। देखना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले नाइन्थ में हैं, यानी बेसिक कैलकुलेशन, यानी आज पढ़ेंगे हम लोग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान की इकाई। अच्छे से देखना, एकदम बहुत कंसेप्ट के अनुसार देखना। ये क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और विश्वास रखो। एक बार भी नजर हटाना मत, देखना ध्यान से किस लगाए। और देखा तो जो टेम्परेचर होता है उसके यूनिट कितने कितने कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, केल्विन होता है, और क्या होता है फ़ारेनहाइट। मुख्यतः हम लोग तीन में मेजरमेंट करते हैं। देखिए कैसे चेंज करते हैं। अगर बात करें बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन, या उसे हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। राउंडिंग जब कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को मिला है। अब देखना कैसे हम लोग चेंज करेंगे। इसके लिए मैंने कहा नोट में कुछ मैंने बात दी, आपको यदि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, डिग्री सेल्सियस से कहा जाना है केल्विन में, प्लस आपको 273 यानी 273 आपको ऐड कर देना। और यदि केल्विन से आपको सेल्सियस में आना है, सेल्सियस में आना है, तो -273.16 या -273 सब्ट्रैक्ट करना था। फ़ारेनहाइट फार्मूला लिखिए है F नॉट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए कैसे सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग चेंज करते हैं केल्विन में। जब केल्विन में करेंगे बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। यानी केल्विन में करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में है, यानी 25 प्लस क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। यानी ये फॉले का आपका सोल्यूशन है। फॉले सोल्यूशन क्या हुआ, जैसे जोड़ा आपने, यानी ये फर्स्ट का सोल्यूशन जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी 298 किलो। सेकेंड का आंसर देखना बच्चों क्या कर रहा है, यानी 27 है, तो क्या लिखेंगे 27 प्लस 273 ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी बच्चों 300 केल्विन है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा अगर बात कहा जाए, आप इसको ऐड करेंगे। तीसरा क्या बोला है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 प्लस क्या लिखेंगे 273, कितना आएगा बच्चों 310 केल्विन। ऐड सबको आता है होगा। यदि आप इसी को उल्टा कर दें, आप यदि जाना चाहते हैं इसको कि नहीं, हम जाएंगे डिग्री सेल्सियस, तो अब इसको वापसी चाहते हैं, तो जब वापसी डिग्री सेल्सियस जाना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट के उल्टा जो यहां से हुआ, यानी 298 माइनस 273, यानी इसको माइनस, इसको हमेशा इस साइड लिखना है, माइनस लगा है तो, यानी राइट साइड में -273 हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया है 25 डिग्री सेल्सियस। यदि आपके पास ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन का देखा जाए, कितना है 300 केल्विन आया है, तो अगर चाहते हैं इसको हम जाए इसमें माइनस क्या लिख सकते हैं, -273, कितना आएगा बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। तीसरा यदि लगाना चाहते हैं, ये 310 है, अब आना चाहते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे, लिखोगे 310 माइनस 273, अपडेट करेंगे तो आएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मेथड तरीका हुआ। अगला क्वेश्चन यदि आपसे कहा जाए कि फ़ारेनहाइट में बताइए, सबसे फ़ारेनहाइट में, अब फ़ारेनहाइट में पूछेगा क्या करेंगे बच्चों, फ़ारेनहाइट का फार्मूला जितने बार क्वेश्चन लगाएगा उतने बार फार्मूला लिखिएगा। जैसे दिया गया है F नॉट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 32, आपके पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के क्वेश्चन को पुट कीजिए। पहला क्वेश्चन जो मैंने पुट किया, देखिए क्या लिखे 9/5, अब इनटू पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कितना है 25, इनटू क्या लिखेंगे 25,
प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 32, इसके बाई 1 मार के एलसीएम निकाल सकते हैं। और 25 9 का कितना होता है? 25 9 का बताओ कितना हो, यानी ये आ गया 25 9 का। तो अब 9 का कुछ है कितना है? 225 प्लस क्या लिखेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, लॉसल ये होंगे आपके पास, एलसीएम आपके पास कितना होगा? 5 1 5 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 6। अब इसे ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? ऐड क्या मिला आपको? 5। और ये कितना हो गया आपके पास? 6 और 2 कितना हो गया बच्चों? 8। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 385 बाई क्या लिखेंगे? 5। इसे कट कीजिए, इसे कट, जब कट करें क्या मिलेगा? 5 7 जा 35। अब बस बचा कितना? 3 फिर 35 5 7 जा, यानी कितना आ गया बच्चों? 27 करेक्ट 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट इधर चल रहा है, ध्यान आप इधर उधर मत भटकाओ, देखना ध्यान से। अब फिर फार्मूला हो जाते 9/5 इनटू कितना लिया है आप? 27 प्लस क्या लिया आपने? 32, इसके बाई क्या मान लीजिएगा? 1। ओके, अब देखना है इसका उल्टा पूरा करो। 9 7 जा 63, 9 7 63, कैरी कितना आया? 9 गुना के 18, 18 से कितना होगा बच्चों? 24। देखिए 9 7 63, 9 गुना के 18 24 प्लस दोनों क्लास लिया था, आपको कितना आया बच्चों? 5 ही आया। 1 5 5 5 गुना के 10 5 3 15 1 16। ओके, अब इसको जोड़िए, जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो गया? यहाँ से 3 6 4 कितना हो गया? 10 2 1 कितना हो गया? 3 3 1 कितना हो गया बच्चों? 4, यानी 403 बटे क्या लिखा आपने? 5। निकालें कितना है? 8 5 40। अब 3 उतरा, 3 में तो जाएगा पड़ेंगे 0, फिर 3 बचा 5 छके 30, यानी कितना आ गया? 80.6। तीसरा देखिए 37 वाला, अगर ये आप इसको चाहते हैं कि ये फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, जो ह्यूमन शरीर जो बॉडी होता है वो कितना आता हो, इसको रखिए यहाँ पर डाटा, अगर देखा जाए तो भरिए। 9 बाई क्या रखिए आपने? 5 इंटू क्या रखा? 37 प्लस क्या लिखा? 30, मैंने कहा इसके बटे क्या मान लीजिए? 1। इसका गुणा करिए, 9 7 63, 63 के 3, असली कितना आ गया आपके पास? 6। इन 9 7 जा 63, कैरी कितना आया? 6। अब देखिए 9 3 जा कितना होता है? 27। 27 में 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 33 प्लस में देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15 1 16 बाई क्या हो गया? 5। अब इसको ऐड कितना आएगा बच्चों? 3। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 4। बाई क्या लिखेंगे? 5। डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, कितना बचा आपके पास बच्चों? 4 बचा, कितना हो गया? 43। तो 8 5 जा कितना होता है? 50, 5 8 जा रिसीव, कितना बचा बच्चों आपके पास? 3 5 6 जा। ध्यान देखना है चीज, ये वाला ह्यूमन बॉडी मैंने बताया, जो मनुष्य की जो शरीर के तापमान होती है 37 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी सुने होंगे कोई बोल देता है कि उसको भी फीवर था, जो बुखार था 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जिसके कारण वह एक्सपायर कर गया था, मर गया। 100 डिग्री सेल्सियस बुखार नहीं जाता बच्चों, वो जब भी जाता होगा फ़ारेनहाइट में होता है। आपके पास जो डॉक्टर एक तो दे देता है ना अपने के लिए, इधर देता है मीटर एक तो ना, जो आप नीचे यहाँ लगाते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, उसके किस में नापा जा रहा है, यानी मेजरमेंट किसके में की जा रही है? केल्विन में है, इसमें है केल्विन में है कि फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में। अगर सेल्सियस में होगा 37 से यदि बढ़ा है, समझिए हमारा बॉडी क्या है, टेम्परेचर बॉडी के बढ़ा हुआ है, फीवर है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो कितना होगा? 98.6 होगा।
सेल्सियस में होगा कितना होगा 37 और केल्विन में क्या हुआ था 310 310 केल्विन कितना होगा 310 होगा बच्चों। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब देखना आगे, अब इसका अपोजिट जाना है अगर फ़ारेनहाइट से आपको जाना है, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे पक्षांतर करके लगा सकते हैं। अब इसी को आपको फ़ारेनहाइट में जाना है। सपोज देखिए किसी क्वेश्चन मैंने कहा फ़ारेनहाइट में लेना चाहिए, अब ये फ़ारेनहाइट में है, देखिए ध्यान से आपके मैंने कहा क्वेश्चन दिया है बच्चों ध्यान से एग्जाम्पल में, जैसे आपको दिया है यानी 77 फ़ारेनहाइट, इसको कह रहा है कि चेंज कीजिए आप डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन में बताया गया पक्षांतर करके उसी से कीजिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना है, एक एक चीज को देखना। क्या बच्चों आपने लिखा फार्मूला आपके पास यही है, फ़ारेनहाइट की जगह सब भर दीजिए, 9 क्या भरिएगा 5, अब इंटू सी है तो सी भर लीजिए, प्लस क्या लीजिए 32 इस पर लीजिए, 77 माइनस 32 बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस। घटाइए कितना बचेगा, यानी यहां से बचा 5, ये क्या बच गया बच्चों, यानी अब यहां से क्या हो, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 5 बटे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से बात आया तो क्या लिख सकते हैं आप, n लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं यहां से यानी 9 5 जा यानी 5 हो गया, 5 कितना होता है 25, ये क्या हो गया डिग्री सेल्सियस। अब इसको इधर देखोगे 5 का कितना हुआ 25, यानी कितना आएगा बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को देखना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन देखिए जिससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात हो रहा है, उसे भी देख सकते हैं। आपके पास जिससे दिया है फ़ारेनहाइट, आपको देखिए फ़ारेनहाइट कितना दिया है 98.6 है। अब कह रहा है कि सेल्सियस में कितना होगा, तो आप फार्मूला कीजिए, फार्मूला आपके पास यही है, देखिए तो रखिए यहां से 96.98 है, 98.6 यानी 9/5 रखिए, उसका डिग्री सेल्सियस रखिए, प्लस क्या लिखिए 30, इसको इस पर लाके सब्ट्रैक्ट कीजिए, 98.6 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 और साथ में है बच्चों डिग्री सेल्सियस। अब कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब ये कितना बचा है 6 का 6 हो गया, पॉइंट लगाइए, 8 में से 2 क्या बचेगा बच्चों 6, यहाँ क्या बचा बच्चों आपके पास 6। अब देखिए यहां से इंटू क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब इससे काट सकते हैं 9 से चाहिए, देखिए 9 7 63, 9 7 जा कितना 63, तो यहाँ 66 है, 3 बच गया ना 36 हो गया, 36 हो गया, कितना बच्चों 36 हो गया। यहां से चाहेंगे तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अब देखना यहां से मैंने कहा यहां से फिर 9 चौक कितना होगा बच्चों 36, 9 चौक 36, अब 9 चौक 36 हुआ यहां से बच्चों। अब देखिए कट गया यहां से, इंटू क्या लिखे 5, यहां देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है, अब जैसे यहां से दशमलव हटेगा, देखो जैसे रिसीवर हटा इसे लिख सकते हो 74/10, क्या लिखोगे 5, ये कट गया 5 ना के 10, 37 ना के 74, डिग्री सेल्सियस कितना है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, यानी ये तापमान पे इतना जितना क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन बने। एक समय ध्यान रखना कि जब भी घटाते समय ध्यान रखना कि जैसे कोई माइनस में दिया है उसके लिए क्या लगाओ। सपोज आपके पास दे दिया गया है -20 डिग्री या 20 केल्विन, जो भी चीज हो सकता है आपके पास दे दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस है, चेंज करना है केल्विन,
क्या आएगा? तो आपको 273 क्या करना है? जोड़ना है। तो लिखोगे -20 प्लस 273। जब इसको करोगे तो कितना आएगा? देख लो, घटाओगे, घटेगा तो कितना आएगा? यानी 253। क्या आएगा? 253 केल्विन। अब इसी का जैसे आपके पास दिया गया है सब कुछ, मान लिया क्या दिया गया है आपको? 20 केल्विन। देखना ध्यान से, 20 केल्विन दिया है। अब एक कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है हमसे? 20 केल्विन से कह रहा है, बताइए इसका डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? उल्टा जा रहे हो तो घटाओगे, तो घटाओगे तो लिखोगे 20 - 273। लिखना सही, छोटा हो या बड़ा, 273 को हमेशा लिखना है राइट साइड। देखना है बच्चों, राइट साइड। जब घटाएंगे तो यहां से आपके आंसर आएगा बच्चों -253 सेल्सियस। समझ गए? यानी इसको हमेशा, इसको राइट साइड में लिखना है। इसको लिखना प्लस है कोई बात नहीं, लेकिन कभी लिखना राइट साइड। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे गारंटी। ओके बच्चों, तो थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।